मान सिंह अस्पताल की ऊंची उड़ान। पिंक सिटी में देश की सबसे बड़ी हॉस्पिटल की बिल्डिंग बनेगी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसका आईपीडी टावर का आज शिलान्यास किया। सीधा लिए चलते हैं अब आपको जयपुर। 24 मंजिला ये टावर बीमार नहीं पड़े, ये सोच होनी चाहिए बेसिक, जो पूरी दुनिया के अंदर सोच है। विभाग भी होते हैं अस्पतालों के अंदर, पर विभाग ज्यादा एक्टिव नहीं होते हैं। तो हमने तय किया कि नहीं, कैसे हम लोग इसको शुरू करें। और कोरोना आ गया 4-5 महीने बाद में, तो काम रुक गया। अब मुझे खुशी है कि जो आईपीडी टावर के बारे में आपने सुना, जिस प्रकार से आपने हार्ट इंस्टीट्यूट बन रही है साथ में, उसके बारे में आपने सुना। अब एक प्रकार से एक मैसेज जाएगा प्रदेश में भी, देश के अंदर, क्योंकि कोरोना प्रबंधन है। मैं यहाँ जो हमारे साथी बैठे हुए हैं, मेडिकल फैकल्टी के डॉक्टर्स हो, नर्सेज हो, अन्य कर्मचारी हो, सब लोग अब अतिथिगण बैठे हुए हैं। पूरे प्रदेशवासी इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, देख रहे हैं। धर्मगुरु हो, एनजीओ हो, पॉलिटिकल पार्टी कार्यकर्ता हो, हमने कोई राजनीति नहीं करी। कोशिश करी कोई भूखा नहीं सोए। आह्वान किया, मुझे घर है, राजस्थान वासियों ने उसको निभाया। सबने एक दूसरे की मदद करी। हमने पूरी तरह खजाना खोल दिया मेडिकल के लिए। एक व्यक्ति भी नहीं मरना चाहिए, कोशिश करो कोरोना के अंदर, कोविड के अंदर। इसीलिए संख्या सीमित रही, शानदार प्रबंधन हुआ। प्रधानमंत्री जी ने भी उसकी तारीफ करी। 5 साहब से हम संपर्क में थे, सरीन साहब, देवी शेट्टी जी, चैन साहब, इनको हम जोड़ते रहते थे वीसी के अंदर। करीब 500 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके मैंने शासन किया उस वक्त में। अधिकांश तो वीसी मेडिकल की थी, कोरोना की थी। तो एक राजस्थान अब ऐसी स्थिति में आ गया है। अब हमारे पड़ोस में कोई अहमदाबाद जाते हैं, कोई बॉम्बे, दिल्ली जाते हैं। अभी इस कोरोना काल में भी, उसके पहले भी, बाद में भी, अब हमारे चाहे यूपी के हो, पंजाब के हो, हरियाणा के हो, दिल्ली तक के लोग आते हैं यहाँ पर, कोई मना नहीं है यहाँ पर। और ये चेंज योजना जो एक अभिनव प्रयोग समझ लीजिए आप। मैं भी 5 साल कह रहा था कि आप प्रधानमंत्री से बात भी करें कि एक मुश्किल से मेरे ख्याल से 2-3 भी नहीं होगा आबादी देश की जिसको मिलता है आयुष्मान भारत का लाभ। मैंने आपसे रिक्वेस्ट करी है, मैं प्रधानमंत्री को पत्र लिखूंगा कि आप पूरे देशवासियों के लिए लागू करें चिरंजीवी योजना की तरह, जिससे कि सबको फायदा मिले। क्योंकि आज जमाना जो है ये सोशल सिक्योरिटी है। हम राइट टू हेल्थ का बिल ला रहे हैं असेंबली के अंदर, स्वास्थ्य का अधिकार कानून ला रहे हैं। स्वास्थ्य का अधिकार हर व्यक्ति का अधिकार हो, पार्लियामेंट और असेंबली के अंदर, ये हमारी सोच है। जमाना 21st सेंचुरी आ गई। राजीव गांधी ने कहा उसमें प्रवेश करो। आज मोबाइल फोन, इंटरनेट सेवाएं, कितनी क्रांति हो गई है। दुनिया के विकसित राष्ट्रों में अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, जापान, इटली, सब जगह सोशल सिक्योरिटी है। बुजुर्गों को भी है, बेरोजगारों को भी है, निस्सज्जनों को भी है, विधवाओं को भी है। हम चाहते हैं अब देश के अंदर समय आ गया है सबके लिए सोशल सिक्योरिटी हो। और आईपीडी टावर बनेगा, मशीनें लगेगी, खाली मशीन नहीं बनेगा, उस पर इंसान काम करेगा, इंसान काम करे मजदूर के रूप में। और जो बूढ़ा हो जाता है वो आदमी, कोई सिक्योरिटी नहीं उसकी, तो आप कल्पना कीजिए क्या बीतती उसके परिवार पर, खुद पे। उसके सही काम करता नहीं है, उसको सोशल सिक्योरिटी मिली, जिंदगी जिंदा रहता था। अब ये मामूली पेंशन देते हैं उनको, वो उससे खुश रहता है। प्रॉपर पेंशन, सोशल सिक्योरिटी मिले। और यही सोच के हम लोग चाहते हैं कि राजस्थान के अंदर ये कंसेप्ट आगे बढ़े। मेडिकल में हमने बढ़ा दिया है। ये सोशल सिक्योरिटी बहुत मजबूती के साथ लागू हो रही है, जिसमें 10 लाख तक का तो ही है। भगवान करे कोई एक्सीडेंट नहीं हो, एक्सीडेंट हो जाता है, मर जाता है। इसी चेंज योजना के अंदर 5 लाख का बीमा अपना भी हो गया उसका, जिसकी मृत्यु हो जाती है।
मैं आपसे अपील करना चाहूंगा प्रदेशवासियों से, आपके गरीब तक बात पहुंचाओ। गरीब है, अनपढ़ है, बात पहुंचती नहीं गई बात। तो इस प्रकार से हम लोग चाहते हैं कि 1,33,00,000 परिवार है राजस्थान के अंदर, सबके चिरंजीवी योजना लागू होगी सबके लिए, और सबके लिए 10 लाख का इलाज फ्री कैशलेस है। और एक और काम किया हमने, आईपीडी ओपीडी, अभी मेरे पूर्व वक्ताओं ने कहा, अस्पताल में जाओ सरकारी, बाहर आओ, आपको कोई पैसा नहीं लगेगा। चिरंजीवी योजना तो पूरे देश भर में लागू हो रही है हमारी राजस्थान, ये आपके कर्मचारियों के लिए, जैसे सीजीएचएस है दिल्ली में, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए, मेंबर पार्लियामेंट के लिए, चाहे वो भूतपूर्व हो या चाहे वो सिटिंग हो, उनको कार्ड मिलता है सेंट्रल हेल्थ सर्विसेज का, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ सर्विसेज का, सीजीएचएस का, कई इलाज करवा सकता है वो। मैंने 60,000 रुपये देके कार्ड बनवाया मेरा जब मैं एमपी था, कि भाई कम से कम जिंदगी में तकलीफ नहीं आएगी इलाज की। वही कार्ड हमने बनवा दिया राजस्थान के कर्मचारियों के लिए, सबके लिए, अब उनको तकलीफ नहीं आएगी। एक जो मैंने ओपीएस लागू किया अभी, ओल्ड एज पेंशन योजना, प्योरली मानवीय दृष्टिकोण से किया। एक कर्मचारी अधिकारी है, हम कई बार उसको शिकायत भी करते हैं, काम नहीं किया मेरा, काम रोक दिया, सब शिकायत होती है, तब भी वो 35-40 साल से सेवा करता प्रदेश की। अगर उसके दिल में इनसिक्योरिटी रहेगी, पता नहीं रिटायरमेंट के बाद में मेरे पेंशन मुझे मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कितनी मिलेगी, क्योंकि नई पेंशन योजना में पैसा 10% करता था, सरकार का भी करता था, जमा होता था और डिपॉजिट होता था शेयर मार्केट के अंदर, म्यूचुअल फंड के अंदर। अब शेयर मार्केट तो ऊपर नीचे होते रहते हैं कई कारणों से, आर्थिक मंदी आ गई तो कम हो गया, यूक्रेन का युद्ध हो गया तो कम हो गया, तो उस वक्त पता नहीं क्या स्थिति रहती है, कितनी पेंशन मिलेगी तो पता नहीं। आज हमने ओल्ड एज पेंशन लागू की, पूरे देश में उसका स्वागत हो रहा है। इसी प्रकार से हेल्थ सर्विसेज को डॉक्टर सीन साहब कल रात को बात हो रही थी कि कॉलेज के अंदर वार्षिका शायद करने जा रही है, हेल्थ को लेके पाठ्यक्रम शुरू कर रही है। कल हमने बात की आप पर, मैंने एसीएस एजुकेशन को कहा है रात को ही, कि आप स्कीम बनाओ, प्राइमरी से ही हेल्थ एजुकेशन साथ में हो, हर लेवल के साथ में हो। अगर बच्चे से लगा के बड़े तक ध्यान रखेंगे अपने स्वास्थ्य का, तो कई लोग बीमार भी नहीं पड़ेंगे। अभी आप देखा, मास्क लगाया, घरों बंद रहे तो ऑक्सीजन तो कम होगा, अलग बात है, परंतु टीबी की रोग है वो कम हो गई, अस्थमा कम हो गया, क्योंकि जब मास्क लगा हुआ था, घर में बैठा रहना पड़ा, प्रदूषण कम फैला प्रदेश के अंदर, देश के अंदर, तो सतही रोग कहीं नहीं हुए उनको। कहने का मतलब बीमारी का और पर्यावरण का बहुत बड़ा संबंध है, बहुत बड़ा संबंध है। तो इस तमाम काम हो जाते, राजस्थान एक मॉडल बने देश के अंदर, जहाँ पर पाठ्यक्रम भी हो बच्चों से, सारी सुविधाएं हो, अच्छी अच्छी मशीनरी हो, सीटी स्कैन। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद बात होगी भेदभाव वाली बिजली की। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिजली विभाग के एक आदेश पर बवाल मच गया है। 1 अप्रैल को जारी इस आदेश में रमजान के दौरान मुस्लिम बहुल इलाकों में बिजली कटौती नहीं करने को कहा गया है। इस आदेश को लेकर बीजेपी ने सरकार पर हमला बोला है। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने कहा कि मैंने अपने जीवन में ऐसा आदेश कभी नहीं देखा, ये तुष्टीकरण की हद है। सरकार को किसी एक खास त्योहार पर यह आदेश निकालने की क्या जरूरत थी? शासन संविधान के आधार पर चलता है और किसी धर्म विशेष को कोई भी छूट देना संविधान की भावना के खिलाफ है। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने भी सरकार के इस आदेश पर सवाल उठाए हैं। कटारिया ने कहा कि सरकार बाकी त्योहारों पर ऐसे आदेश क्यों नहीं निकालती? हिंदुस्तान में हर दिन कोई ना कोई त्योहार होता है। धर्म के आधार पर फैसले होने लगे तो शासन नहीं चल पाएगा। दरअसल अल्पसंख्यक मंत्री जाहिदा ने ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी से पत्र लिखकर आग्रह किया था कि रमजान में रोजेदारों को गर्मी के दिनों में
बिजली कटौती का सामना ना करना पड़े और इसलिए तुरंत विभाग ने ये आदेश जारी कर दिया। फंक्शन, हर धार्मिक फंक्शन जैसे होली हो, दीपावली हो, हम दीपावली पे भी मेंटेनेंस का जैसे शेड्यूल बनाते हैं, स्पेशल ड्यूटीज़ लगाते हैं। इसी तरह हर धार्मिक पर्व पे सप्लाई का सुचारू रूप चालू करने के लिए हम लोग निर्देश निकालते हैं। उसी तहत ये आदेश निकला गया कि भाई जहाँ पे, क्योंकि अब इस बार गर्मी बहुत ज़्यादा है, ताकि सभी लोगों को परेशानी नहीं हो। गर्मी के कारण, जो सप्लाई के कारण, इसलिए मेंटेनेंस के लिए इसको में शटडाउन प्रॉपर तरीके से शटडाउन लिए जाए, सप्लाई को निर्बाध रूप से चालू रखा जाए, इसलिए आदेश निकला है। ये वाली सभी फंक्शन पे, धार्मिक फंक्शन में निकाला जाता है। ये पर्टिकुलर नहीं है, ये तो सारी धार्मिक फंक्शन में निकालते हैं। रमजान को लेकर निकाला गया है, इसमें नवरात्रा भी चल रही है, वो मेंशन क्यों नहीं हो रहा? हाँ, नवरात्रा, जो मतलब नवरात्रा का मेंशन भी हम लोग इसमें कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं कि नवरात्रा शामिल है, क्योंकि ठीक है, नर्मदा नहीं तो उसका अलग से भी निकाल देंगे, ऐसा कुछ नहीं है कि धार्मिक पर्व है ये बड़ा, जैसे हमारा होली दीपावली होता है वैसे ही एक पर्व है ना। तो इसे सभी धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते कर रहे हैं हम लोग। चलिए, मेरे सहयोगी रंजन दवे हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। रंजन, आदेश जारी हो गया है और ठीक ही तो है, सहूलियत दे रही है सरकार लोगों को, इतनी हाई तौबा क्यों? जी बिल्कुल सुमित, आदेश जारी हो गया है, अनुपालना के लिए भी पाबंद किया गया है, हिदायत दी गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात, अभी एक दिन पहले ही यहाँ जोधपुर में भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया था, तुष्टीकरण की बात कही थी। वो तुष्टीकरण की बात कहीं ना कहीं इन आदेशों के जरिए देखने को मिल रही है, क्योंकि लगातार अभी मेरी कुछ समय पहले एमडी प्रमोद टाक जोधपुर डिस्कॉम से बात हुई थी। मैंने भी ये बात उनसे कही थी कि लगातार अगर ऐसे आदेश आते हैं तो इसमें जाति का उल्लेख कहाँ तक उचित है। तो उन्होंने कहा कि यह सांप्रदायिक सौहार्द की बात है। सांप्रदायिक सौहार्द, जिस तरीके से मुस्लिम समाज के लिए होली है, उसी तरह हमारे लिए रमजान है, और इस रमजान में गर्मी के मद्देनजर ये आदेश निकालने की बात कह रहे हैं। लेकिन लगातार जिस तरह की बात यहाँ की जा रही है, उससे कहीं ना कहीं जातिगत भेदभाव की बात सामने नजर आती है। हालांकि जब यह आदेश वायरल हुआ है, और वायरल होने के बाद जब से इसका सुर्खियों में आया है, व्हाट्सएप, फेसबुक, सोशल मीडिया पर इसका जब से वायरल हुआ है, रंजन, हो सकता है कि विभाग ने सर्वे करवाया हो, कोई विभाग ने सर्वे करवाया और उस सर्वे में सामने आया हो कि भाई ये जो 40-45 डिग्री का तापमान है, ये सिर्फ एक समुदाय विशेष पर ही असर करेगा, ये रमजान जो रोजा रख रहे हैं उन्हीं पर असर करेगा, नवरात्रि की जो व्रत रख रहे हैं उन पर असर नहीं करेगा ये तापमान। हो सकता है सर्वे कराया हो इन लोगों ने। जी बिल्कुल सुमित, समुदाय विशेष पर ही असर करेगा, यही एक यक्ष प्रश्न है, यही एक बड़ा सवाल है। क्योंकि इस संबंध में अगर बात की जाए तो एक तरफ रमजान का महीना शुरू हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर प्रदेश में अगर बात की जाए तो गणगौर है, रामनवमी का त्यौहार है, महावीर जयंती का त्यौहार है, और भी कई त्यौहार आते हैं इसी दौरान। लेकिन जो आदेश आए हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ नवरात्रि पर भी लोग भूखे प्यासे रहते हैं, समुदाय विशेष। जी बिल्कुल, नवरात्रि को लेकर के बात की गई कि ऐसे आदेशों में नवरात्रि का उल्लेख क्यों नहीं है, तो इस पर कुछ बोल नहीं पाए। हाँ, ये जरूर है कि अपनी सरकार का, अपनी कुर्सी का बचाव करते हुए जरूर नजर आए। मैं इस समय निश्चित तौर पर बताना चाहूंगा कि मैं अभी डिस्कॉम कार्यालय के बाहर ही खड़ा हूं, और अभी कुछ समय पहले ही मेरी बात हुई थी, और उस बात में इस बात का जिक्र भी हुआ था कि जब नवरात्रि भी चल रही है तो नवरात्रि में यह सुविधा दूसरे जो समाज के लोग हैं, हिंदू समाज के लोग हैं, लगातार उपवास करते हैं, पानी नहीं पीते, अन्न जल नहीं करते, भूखे रह करके उपवास करते हैं, तो ऐसे आदेशों में वैसा उनका जिक्र क्यों नहीं है। लेकिन इस पर कुछ भी बोलने से बचते रहे, कतराते रहे, बार बार सांप्रदायिक सौहार्द और आम जन से अपील की बात करते रहे। नहीं, आपको अपील करने की जरूरत कहाँ है साहब, सांप्रदायिक सौहार्द बना हुआ है, ये आप हमें मत सिखाइए। ये एक ऊर्जा विभाग नहीं सिखाएगा हमें कि सांप्रदायिक सौहार्द हमें किस तरह से रखना है। सांप्रदायिक सौहार्द को बांटने का काम तो आप लोग कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम तो सब साथ साथ चल रहे हैं। यहाँ पर जरूरत क्यों पड़ गई अपील करने की, आप सिखाएंगे अब हमें? जी बिल्कुल जी
बिल्कुल सही फरमाया आपने सुमित। जिस तरीके की बात लगातार चलती आ रही है उसको लेकर के यहाँ बात की गई थी और यह बात जानने का प्रयास किया गया था कि किस तरीके से यहाँ यह स्थिति है और इस स्थिति से ये आदेश, इसके क्या नकारात्मक क्या सकारात्मक प्रभाव रहने वाले हैं, इस पर बोलने से बचते रहे। और उन्होंने सिर्फ एक ही बात कही कि सांप्रदायिक सौहार्द और बढ़ती गर्मी के मद्देनज़र ये फैसला लिया गया है और ये आदेश है उनके लेकर के बात की गई। प्रमोद टाक का जी चैम्बर है और प्रमोद टाक उस समय यहाँ थे। एक बार कोशिश करते हैं कि अगर एमडी साहब यहाँ हैं तो एक बार उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। और लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं, लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। जानना चाहेंगे साहब, ये जो आदेश आया है इसको किस तरीके से देखेंगे आप? ये सर्व धर्म के लिए ऐसा कुछ नहीं है। हम हर फंक्शन में, हर दीपावली होली पे हम लोग इस तरह से मतलब निकालते हैं कि सप्लाई को निर्बाध रूप से चालू है। क्योंकि इस बार भीषण गर्मी पड़ रही है, इसलिए ये हम लोग इसका पूछे भीषण गर्मी हिंदू समुदाय के लिए नहीं है, ये पर्टिकुलर नवरात्र का व्रत करने वालों के लिए नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा पूछिए रंजन, पूछिए। जानना चाह रहे हैं क्या ये भीषण गर्मी सिर्फ हिंदू के लिए नहीं है, सिर्फ एक समुदाय विशेष? नहीं, समुदाय विशेष के लिए नहीं है, सभी के लिए, सभी त्योहारों के लिए हमने फिर जनरलाइज वे में निकाल दिया इसको। ये सभी त्योहारों के लिए है, ये गर्मी में सब निर्बाध रूप से सप्लाई दी। ऐसी गलती होती क्यों है? पहली बात तो ये गलती नहीं है, ये किस मंशा को ध्यान में रखकर इन्होंने लिखा है? सारे जनरलाइज वे में कहा है इस तरह ने। तो ये संशोधित ये गलती नहीं है, ये गलती नहीं है रंजन, जानबूझकर लिखा गया है। संशोधित रूप में भी निकाल रहे हैं। एक से एक बुद्धिजीवी बैठते हैं इस विभाग में। कोई धर्म से इसको ना जोड़ा जाए, इसे ये सभी लोगों जुड़वाने का काम इन लोगों ने किया है। रंजन कहिए इनसे, इसलिए इसको आम लोग धर्म से नहीं जोड़ रहे हैं, धर्म से इन लोगों ने जोड़ा है। ये पर्टिकुलर किसी मतलब ये नहीं, गर्मी इस बार वैसे पहले और दिनों से ज्यादा गर्मी पड़ रही है। जी, सांप्रदायिक स्तर पे जोड़ना किस तरीके से? सांप्रदायिक से जोड़ना बिल्कुल ही गलत है। इसको तो गलती की है आपने, क्योंकि ये सारे धर्म हमारे गलत है तो गलती की है, पूछिए इनसे। ये क्या गलती हुई है? ये क्या गलती हुई है? ये गलती नहीं है साहब, ये गलती नहीं निकल गया, इसको उसको संशोधित भी निकाल देंगे हम लोग। जी, एमडी प्रमोद टाक का ये मानना है कि यह निकल गया है आदेश, लेकिन अब इसमें सवाल तो यही है ना रंजन, आदेश निकला क्यों? जब न्यूज 18 पर खबर चलती है हम लोग सवाल पूछते हैं तो ये गलती मानते हैं। अगर हम लोग खबर नहीं दिखाते, सवाल नहीं पूछते तो ये सिर्फ रमजान पर ही मेहरबान रहते। सवाल तो यही है ना। और इस आदेश से रंजन, इस आदेश से सिर्फ हिंदू समुदाय नहीं, मुस्लिम समुदाय भी इस आदेश से खफा है कि क्यों हमारे हिंदू मित्रों के साथ ऐसा भेदभाव किया गया, क्यों हमें बांटने की कोशिश की जा रही है हिंदू मुस्लिम को। जी निश्चित तौर पर जिस तरीके से आप बात कह रहे हैं बिल्कुल सटीक बात है। अभी हमने बात भी की, उस समय भी उन्होंने यही बात दोहराई थी कि आदेश सबके लिए है, लेकिन फिर भी गलती हो जाती है और फिर नहीं, स्वीकार गलती तो नहीं है। ठीक है रंजन, एक बार फिर से आप अंदर जाइए और पूछिए इस आदेश को संशोधित करके कब फिर से जारी करेंगे। एक बार फिर से अंदर जाइए, पूछिए इस आदेश को संशोधित कब करेंगे और कब इसे दोबारा जारी किया जाएगा। जी बिल्कुल, मैं कोशिश गलती मानी है उन्होंने तो संशोधन भी होगा। जी हाँ पूछिए। पर्टिकुलर धर्म से जोड़ के इसको नहीं देखा जाए, ये इसलिए आप इसको इस तरह से न देखा है। और क्योंकि ये पर्टिकुलर समाज से या धर्म से जुड़ा हुआ संबंध मुद्दा नहीं है, सभी के लिए ये। राजस्थान के लिए हुआ आदेश क्या पूरी जोधपुर के लिए? ये आदेश तो हमारे जोधपुर डिस्कॉम का है, बाकी सभी और एमडीज ने भी डायरेक्शन इसको दिया होगा कि सभी को डायरेक्शन मिले थे कि गर्मी को देखते हुए ध्यान रखा जाए, क्योंकि इस बार पानी की समस्या भी है, तो उसी एंगल से इसको देखना चाहिए। जी, आदेश अब जो संशोधित आदेश की आप बात कर रहे हैं, कब तक ये आदेश? ये निकल चुका है ना, बिल्कुल निकल चुका है। आगे से तो ऐसी गलती नहीं करेंगे ना महाराज, पूछिए इनसे। भाई सभी के लिए, हिंदू मुस्लिम को बांटने की कोशिश तो नहीं करेंगे आगे से? निर्बाध सप्लाई सुचारू रखी जाए। तो टाक साहब, आप बड़े जिम्मेदार अधिकारी हैं, आप पे दारोमदार भी है, फिर ये ऐसी गलती कैसे, क्या वजह रही? ये गलती इसको से नहीं देखा जाए, इसको एक आप समझ मानवीय भूल भी मान सकते हैं इसको। ऐसा नहीं है कि इसको किसी पर्टिकुलर धर्म से जोड़ के इसको देखा जाए। ये सभी धर्मों के लिए है और न कि कोई मुस्लिम समुदाय के लिए। हम सभी सारे त्योहार मनाते हैं। हम हिंदू अपने मुस्लिम त्योहार मनाते, मुस्लिम हमारे त्योहार मनाते हैं। इसको सांप्रदायिक प्रेम और सद्भावना से देखना उचित रहेगा।
जी, तो सुमित देखिए, ये यहाँ एक बात बिल्कुल माननी पड़ेगी कि इन्होंने अपनी बात तो स्वीकार की है और साथ ही साथ आदेश निकालने की भी बात कह रहे हैं, जिससे कि आदेश निकाले जा चुके हैं, संशोधित आदेश निकालने की बात कही जा रही है, जिससे कि पुनरावृत्ति न हो और भविष्य में ऐसी संभावनाएं की गुंजाइश कम से कम रहे, इसके लिए भी ये कोशिश कर रहे हैं कि प्रयास जारी रहेगा। नहीं, जी, इनका सुमित। चेहरा, प्रमोद जी का चेहरा बता रहा है, मायूस हैं अभी, अपने आदेश जो निकाल रहे हैं उस पर पछतावा है इनको। लेकिन रंजन, फिर मैं वो सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, इतने बड़े बड़े बुद्धिजीवी बैठते हैं इस दफ्तर में, एसी की हवा के नीचे ठंडी हवा खाते हैं और गर्मी पर आदेश निकालते हैं, क्या ये लोग सोचते नहीं हैं कि हम एक वर्ग विशेष के लिए, एक समुदाय विशेष के लिए आदेश निकाल रहे हैं? तो खबर है तो दिखाई जाएगी, खबर है तो बनेगी, खबर है तो लोगों तक पहुंचेगी। उस वक्त ये लोग सोचते नहीं हैं क्या? जी सुमित, यहाँ एक महत्वपूर्ण बात राजनीति पर भी आती है, क्योंकि इसकी शुरुआत जहाँ से हुई वहाँ यह बात जाहिदा खान के द्वारा एक पत्र लिखा जाता है। राज्य सरकार में स्वतंत्र प्रभार की मंत्री हैं, ऊर्जा मंत्री को यह पत्र लिखा जाता है। ऊर्जा मंत्री चेयरमैन से बात करते हैं, राजनेताओं की तो बात ही क्या MD करें, को आदेश देते हैं, रंजन, MD अपने राजनेताओं की तो सबॉर्डिनेट क्या को बात बताते करें, हैं। उन्होंने पत्र लिखा, उन्होंने अपने समुदाय के लोगों को साथ लेने के लिए एक पत्र लिख दिया, लेकिन उस पर मंथन तो किया जा सकता था साहब। या जाहिदा खान ने एक पत्र लिखा और उस पर डिस्कॉम विभाग चल पड़ा। बड़ी खबर, न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। न्यूज 18 से बोले हैं MD प्रमोद टांक कि संशोधित आदेश जारी कर दिए गए हैं। जोधपुर डिस्कॉम MD प्रमोद टांक ने जब न्यूज 18 ने इस खबर को दिखाया, बात की, दमदार असर न्यूज 18 की खबर का। MD प्रमोद टांक ने कहा है कि संशोधित आदेश जारी कर दिए गए हैं। चलिए, शुक्रिया रंजन, वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे।